सुप्रभात बच्चों। पाठ सूरदास की झोंपड़ी का है और उसके पश्चात ये प्रश्नोत्तर विवेचना के अंतर्गत एक वीडियो आपके पास में भेजा जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो प्रश्न आपके सामने हैं स्क्रीन पर, इन सब के उत्तर आपको इस वीडियो के आधार पर ही लिखने हैं। ये आपको कार्य अपनी कक्षा कार्य वाली कॉपी में कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है बच्चों, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सूरदास जो है वो जन्मांध है। भीख मांग करके वो उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि लोगों की नज़रों में वो अखरने लगा था। समाज में, उसके गांव में उसके बहुत सारे ऐसे दुश्मन हो गए थे जो चाहते थे कि इस व्यक्ति की हानि होनी चाहिए और उसको हर तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते थे। नायक राम इस चीज़ को जानता था कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके प्रति दुर्भावना अपने मन में रखते हैं। तो यहाँ जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई सूर्य, तुमने चूल्हा तो ठंडा कर दिया था ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूल्हा ठंडा ना किया हो और उस वजह से तुम्हारी झोंपड़ी में आग लग गई हो। तो नायक राम थोड़ी सी छद्म भाषा में, यानी स्पष्ट रूप से किसी आदमी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन थोड़ा सा वो संकेत कर देता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यानी वो कह रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी व्यक्ति का ही हाथ है, चूल्हे का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को तो कम से कम ठंड पड़ गई होगी जब किसी इस आदमी का घर जला होगा। तो हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे ईर्ष्या करते थे, जो इसको देख करके खुश नहीं थे, और ये जो अच्छा खा पी रहा था तो इस वजह से इसके समाज में कई दुश्मन हो गए थे। उन लोगों को तो बड़ी चैन मिली होगी, बड़ा सुकून मिला होगा। और चूल्हा ठंडा, मान लेते हैं कि चूल्हे की वजह से ऐसा हुआ, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों के कलेजे में कैसे ठंड पहुँचती। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी को क्यों जलाया, ये सवाल है कि क्यों आग लगाई भैरव ने। ये बात तो आपको बच्चों क्लियर होगी कि पूरी कहानी में भैरव ही इसमें विलेन है, जिसने क्या किया, सूरदास की झोंपड़ी जलाई। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण बताया गया है कहानी में कि उसकी जो पत्नी है सुभागी, किसी बात को लेकर के वो सुभागी से थोड़ा सा नाराज़ है, उसको पीटने के लिए दौड़ता है। सुभागी सूरदास की झोंपड़ी में जाके अपनी जान बचाती है, सूरदास बीच में आके बीच बचाव करता है। तो भैरव को ये शक हो जाता है अपनी पत्नी के चरित्र पर कि वो सूरदास के संग रहना चाहती है। तो इस वजह से उसके मन में सूरदास के प्रति दुर्भावना आ जाती है और वो निश्चय कर लेता है कि मैं एक न एक दिन इस आदमी को रुलाऊंगा। और ये कहता भी है इस बात को कि मैं चाहता हूँ कि वो फूट फूट कर रोए। इसलिए उसने उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी थी। अपना जो अपमान उसने महसूस किया था कि उसकी पत्नी को उसने क्यों बचाया, उससे उसका क्या मतलब होता है, उस अपमान के लिए ही उसने उसकी झोंपड़ी में आग लगाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यह फूस की राख न थी, उसके अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। तो झोंपड़ी जो बनी थी वो घास फूस की बनी हुई होगी। उसमें जब आग लग गई तो पूरा घास फूस जल गया और उसकी राख हो गई। लेकिन साथ ही साथ इस झोंपड़ी में उसकी जन्म भर की पूंजी जो थी वो भी संरक्षित थी। एक थैली के अंदर लगभग 500 से चांदी के सिक्के उसमें मौजूद थे और उसने कुछ अभिलाषाएं की थी कि मैं इन पैसों से क्या क्या करूँगा, मिठुआ का विवाह करूँगा, अपने पितरों के लिए पिंडदान करूँगा और गांव वालों के लिए कुआं खुदवाऊँगा। तो इस तरह की उसकी कुछ प्लानिंग्स थी, उसकी अभिलाषाएं थी। लेकिन जब उसको वहाँ पे वो राख की ढेरी में अपने पैसे कहीं नहीं मिले तो उसको लगता है कि मेरी जो उम्मीदें थी सब पे पानी फिर गया। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि घास फूस की राख न थी, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की, उसकी इच्छाओं की राख थी। उसकी सारी इच्छाओं का क्या हो गया थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। अब जगधर जब उसके पास में जाता है, भैरव के पास में, हालांकि वो उसका मित्र है, लेकिन उसको जब पता चलता है कि भाई ये तो बैठे बिठाए इसको इतना कुछ मिल गया, इसने तो कुछ किया भी नहीं, करना भी नहीं पड़ा और बैठे बिठाए इसको इतना कुछ मिल गया, 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक हम हैं जो ज़िंदगी भर क्या कर रहे हैं, बेईमाना कर रहे हैं, खोट कर रहे हैं, लोगों के साथ में घटतोली करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐब आ गए हैं हमारे अंदर के जो चरित्र के हिसाब से ठीक नहीं होते। और एक आदमी है, इसको घर बैठे बिठाए इतना कुछ मिल गया, हमें इतना कुछ गलत करने के बावजूद भी नहीं मिलता। तो उसको इससे ईर्ष्या लगती है, इसलिए वो बार बार उसको कहता है कि तू उसके पैसे वापस ना कर दे,
उस गरीब की तेरे ऊपर हाई पड़ेगी, पुलिस को पता चल जाएगा। तो पुलिस को पता लगने का उसको इतना वो नहीं है जितना कि इस बात को लेकर के वो परेशान है कि इसके पास में इतने पैसे क्यों हो गए। तो इस तरह से उसके मन में अपने ही मित्र के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है कि वो उसका मित्र उससे बड़ा कैसे बन गया। अगला प्रश्न है बच्चों, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था, क्यों छिपाना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि उसकी आर्थिक हानि हुई, उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन वो क्यों छिपाना चाहता था। तो वो जानता है सूरदास कि यार किसी को मेरे इन पैसों के बारे में कोई खबर नहीं थी और मैंने क्या किया, ज़िंदगी भर भीख मांग के ये पैसा इकट्ठा किया। अब अगर मैं ये बताऊं कि मेरे पास में इतने रुपये थे और वो कहीं इस तरह से गुम हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, अच्छा भाई इतने पैसे वाला आदमी भीख मांगता है क्या। तो इसलिए वो उस चीज़ को थोड़ा सा छिपाना चाहता है कि लोगों को इस बात का पता ना चले कि मेरे पास में इतने पैसे थे, तो इस वजह से वो कर रहा है ऐसा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आता है सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व, ये अंत में आता है वाक्य, विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। मनोदशा का मतलब उसके मन में झांकिए उस समय क्या चल रहा होगा। तो जब उसको पता चलता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं अब, तो उसके बाद में वो रोने लगता है। रोने लगता है तो कहीं से एक आवाज़ आती है कि खेल में भी रोते हो क्या, और ये आवाज़ जो थी वो बच्चे आपस में कह रहे थे इस बात को। तब उसको लगता है कि हाँ ये तो खेल ही था, व्यक्ति जीवन में क्या है एक एक्टर की भूमिका में होता है, एक हिसाब से वो एक्टिंग चलती रहती है। जीवन एक कहानी है, उस कहानी में हमें अभिनय करना पड़ता है। हम ईश्वर की हाथ की कठपुतली हैं और ये कोई हमें दुख नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ईश्वर ऐसा ही चाहते हैं हमसे। तो इस तरह से उसके मन में क्या आते हैं, फिलोसफिकल कुछ विचार आते हैं कि ये कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कमाया था, कैसे कमाया था वो पता ही है सबको, भीख मांग के कमाया था, कौन सी मेहनत की कमाई थी, चला गया सो चला गया, अब और आगे बाद में फिर कमा लेंगे। तो इस तरह से उसने अपने मन के ऊपर विजय पाने की कोशिश की, यानी अंदर ही अंदर दुख भी था लेकिन कोई समाधान नज़र नहीं था। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को सांत्वना इन विचारों के साथ में दी, अरे छोड़ परे, जो कुछ होगा देखा जाएगा, कौन सी मेहनत की कमाई थी, और उड़ा दिया उसने राख के ढेर को, चल सब खत्म। यानी अपने मन के ऊपर से पूरा जो प्रेशर था उस प्रेशर को कम करने के लिए उसने अपने मन को सांत्वना दी। प्रश्न संख्या 7, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। सबसे लास्ट सेंटेंस है इस कहानी का, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। तो मिठवा जो उसका वंशज है वो उससे बार बार कहता है कि अगली बार बनाओगे तो क्या, अगली बार कोई जला देगा झोंपड़ी तो क्या होगा, उसने कहा फिर बना लेंगे। उसने कहा कि 1000 बार कोई जला देगा तो क्या होगा, उसने कहा कि कोई बात नहीं 1000 बार बना लेंगे। और बाद में बच्चा कहता है अच्छा अगर कोई 100 लाख बार जला देता हूँ क्या करोगे, तो सूरदास ने कहा कि कोई बात नहीं है 100 लाख बार बना लेंगे। तो सूरदास के चरित्र का विवेचन यहाँ इस समय में आ जाता है हमें कि कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि जो अपनी हानि पर पश्चाताप नहीं करते, नुकसान बड़े से बड़ा हो जाता है लेकिन पश्चाताप नहीं करते। और कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हो जाने पर भी पूरी तरह से टूट जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये उसका आत्मबल है जो कह रहा है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, जल गई तो जल गई, आगे उसके बाद में अगर जलेगी फिर बनाएंगे। और यदि किसी ने 100 लाख बार भी हमारे साथ में ये किया तो हम 100 लाख बार बना लेंगे। तो एक हिसाब से उसके दृढ़ चरित्र का पता चलता है कि सूरदास का जो व्यक्तित्व था वो कितना प्रखर था। तो ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चंस का वीडियो मैंने आपको भेज दिया है।